पूजन पीठिका के अंतर्गत हम सबसे पहले ओम जय जय का उच्चारण करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम अर्थात पंच परमेष्ठी भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। नमः अस्तु, हे भगवान आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोय सौवसाहूणम्। नमो अर्थात नमस्कार हो, अरिहंताणम अर्थात अरिहंतों को, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान जिन्हें प्रकट हो गया, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। ऐसे लोक में जितने भी अरिहंत भगवान हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया, जो सिद्धालय में विराजमान है, शुद्ध आत्म स्वरूप है, ऐसे लोक में जितने भी सिद्ध भगवंत हैं, अनंत भगवंत हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार हो। जो शिक्षा के साथ में दीक्षा देने का कार्य करते हैं, संघ के नायक होते हैं, 36 मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत को मेरा नमस्कार हो। जो आचार्य भगवंत की आज्ञा से संघ में रह करके संघ के साधुओं को पढ़ाने का कार्य करते हैं, आचार्य भगवंत उन्हें उपाध्याय का पद देते हैं। 25 मूल गुणों के जो धारी हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। साधु अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय हैं, उसके जो धारी हैं, 28 मूल गुणों का जो पालन करने वाले हैं, नग्न दिगंबर रहते हैं, जो आरंभ मतलब हिंसा और परिग्रह से बहुत दूर हैं, ऐसे लोक में जितने भी सर्व साधु हैं, उन सबको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार नमोकार मंत्र बोलकर हमें यह मंत्र फिर आगे का बोलें। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः, अर्थात मैं अनादि मूल मंत्र अर्थात नमस्कार मंत्र को, नमोकार मंत्र को नमस्कार करके मैं पुष्प क्षेपण करता हूँ। फिर उसके बाद में चत्तारे मंगलम हम बोले। चत्तारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि मंगलम, लोक में 4 मंगल हैं। कौन कौन? अरिहंता मंगलम अर्थात अरिहंत भगवान मंगल हैं। सिद्धा मंगलम अर्थात सिद्ध भगवंत मंगल हैं। साहू मंगलम अर्थात साधु, साधु के अंतर्गत आचार्य और उपाध्याय भी आते हैं, साधु भी मंगल हैं। और केवली पण्णत्तो, केवली भगवान के द्वारा, पण्णत्तो अर्थात कहा गया, धम्मो अर्थात धर्म, मंगलम अर्थात मंगल है। 4 मंगल की यह बात की गई है। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु भगवान और जिन धर्म, जो कि केवली भगवान के द्वारा कहा गया है। मंगल किसे कहते हैं? जो हमारे पापों का नाश करता है और हमें सुख प्रदान करता है, उसे हम मंगल कहते हैं। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि अर्थात 4, लोग उत्तमा लोक में उत्तम हैं। संसार में 4 उत्तम हैं। कौन कौन? अरिहंता लोग उत्तमा अर्थात अरिहंत भगवान लोक में उत्तम है। सिद्धा लोग उत्तमा अर्थात सिद्ध भगवान लोक में उत्तम है। साहू लोग उत्तमा अर्थात साधु परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु लोक में उत्तम है। और केवली पण्णत्तो धम्मो लोग उत्तमो, केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है अर्थात जिन धर्म है, वह लोक में उत्तम है। इस प्रकार यहाँ पर 4 उत्तम की बात की गई।
उत्तम किसे कहते हैं? जो सर्वोत्कृष्ट होता है, उत्तम होता है, महान होता है, उसे हम उत्तम कहते हैं। आगे, चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अरिहन्ते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। यहाँ पर कहा गया है चत्तारि अर्थात चार की, शरणम अर्थात शरण को, पव्वज्जामि अर्थात प्राप्त होता हूँ, या मैं चार की शरण को जाता हूँ। वे चार कौन? अरिहंते शरणम, अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। सिद्धे शरणम, सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ। साहु शरणम, साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय और साधुओं की शरण में जाता हूँ। और केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम, केवली भगवान द्वारा जो कहा गया है ऐसे जिन धर्म की शरण को प्राप्त होता हूँ अथवा धर्म की शरण में जाता हूँ। शरण किसे कहते हैं? जो हमें आश्रय, जो हमें अपना सानिध्य प्रदान करते हैं, जिनके समीप में रहने पर हमें सुख की अनुभूति होती है, कोई भय नहीं होता। वास्तव में संसार में ये चार ही शरण हैं, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। ये चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण होते हैं। हमें इन्हीं का सहारा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। ऐसा बोलकर ओम नमो हरते स्वाहा पुष्पांजलिम क्षिपाम, ऐसा बोले कि मैं अरहंत भगवंत को और इन सबको नमस्कार करते हुए पुष्पों का क्षेपण करता हूँ। आगे अपवित्र पवित्रों वाले पाठ का हम उच्चारण और अर्थ समझते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पञ्चनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते। अपवित्र है अर्थात अशुद्ध अवस्था में हो, पवित्रो वा अथवा शुद्ध अवस्था में हो। सुस्थित है हम अच्छी स्थिति में हो, वा अथवा दुःस्थित है अपि बुरी स्थिति में भी हो। ध्यायेत पंच नमस्कारम, जो पंच नमस्कार मंत्र का अर्थात नमोकार मंत्र का ध्यान करता है वह सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सभी पापों से छूट जाता है। नमोकार मंत्र का यह अतिशय है, यह महिमा है कि नमोकार मंत्र का ध्यान करने से वह जीव सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और सुख को प्राप्त करता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः। अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे वह पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, सर्वावस्थां गतोऽपि वा अथवा सभी अवस्थाओं को प्राप्त हो गया हो, अर्थात कैसी भी स्थिति में हो, चाहे सो रहा हो, लिख रहा हो, दौड़ रहा हो, कहीं जा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे बेड रेस्ट पर हो, यह स्मरेत परमात्मानम, जो परमात्मा का स्मरण करता है, जो पंच परमेष्ठी को याद करता है, वह बहिरंग से और अंतरंग से पवित्र है। चूँकि हम जल आदि के द्वारा स्नान करने पर अपने आप को पवित्र मानते हैं, ये क्षणिक पवित्रता है, थोड़े से समय की पवित्रता है। बाद में तो हमारा शरीर तो वैसे ही त्रैकालिक अशुद्ध है, हमेशा अपवित्र ही है, लेकिन फिर भी बहिरंग से इस शरीर के द्वारा भगवान जिनेंद्र देव की वंदना करने से, पूजन आदि करने से यह शरीर पवित्र होता है और मन में इस तरह की भावना लाने से हमारा अंतरंग जो है, मन जो है, वो पवित्र होता है। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। अपराजित मंत्र है अयम, यह जो मंत्र है, नमोकार मंत्र जो है, वह अपराजित है, अर्थात किसी के द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, कोई इसे हरा नहीं सकता, मतलब ये सबसे बड़ा मंत्र है। सर्व विघ्न विनाशन है, सभी विघ्नों का, पापों को नष्ट करने वाला है। मंगलेषु च सर्वेषु,
सभी मंगलों में प्रथमम मंगलम मतः है, पहला मंगल माना गया है। यह नमोकार मंत्र का महत्व है। नमोकार मंत्र हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं, मांगलिक कार्य को करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम नमोकार मंत्र बोलते हैं ताकि हमारा वह कार्य सानंद संपन्न हो। ऐसो पंचणमो यारो सव्य पावपणासणो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम। ऐसो मतलब यह है, पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र, सव्य पावपणासणो, सभी पापों का नाश करने वाला है, सभी विघ्न बाधाओं को नष्ट करने वाला है। मंगलाणम च सव्यसिम, और सभी मंगलों में परमम अर्थात पहला, प्रथम, होई मंगलम अर्थात मंगल होता है। सभी मंगल में यह सबसे पहला मंगल है। किसी भी मांगलिक कार्य को हम करते हैं तो इस नमोकार मंत्र को करते हैं ताकि हमारा वह कार्य सानंद संपन्न हो और मंगल स्वरूप हो। अर्हमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धिचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अर्हम इति अक्षरम, अर्हम यह जो अक्षर है यह ब्रह्मवाचकम, ब्रह्म मतलब आत्म, आत्मा स्वरूप के जो वाचक रूप परमेष्ठी हैं मतलब सिद्ध भगवान हैं, उन सिद्ध भगवान का वाचक है। सिद्ध चक्र से सद्बीजम, सिद्धों के समूह का, चक्र माने समूह, सिद्धों के समूह का यह सम्यक बीजाक्षर है। बीज जैसे छोटा सा होता है लेकिन उसके अंदर बहुत बड़े विशाल वृक्ष की बनने की सामर्थ्य होती है, ऐसे ही ओम, ह्रीम, अर्हम आदि ये जो बीजाक्षर हैं इन सब में बहुत महान शक्ति होती है। ऐसे उस बीजाक्षर स्वरूप अर्हम को और सिद्ध भगवंतों को सर्वतः प्रणमामि अहम, मैं सभी प्रकार से अर्थात मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। कर्माष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धिचक्रं नमाम्यहम्। कर्म अष्टक विनिर्मुक्तम, आठों प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हैं अर्थात रहित हैं। मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम, जो मुक्ति रूपी जो लक्ष्मी है उसके निवास स्थान स्वरूप है, अर्थात मोक्ष लक्ष्मी कहाँ रहती है? सिद्धालय में, तो सिद्धालय के वासी हैं। सम्यक्त्वादि गुणोपेतम, सम्यक्त्व आदि जो 8 गुण कहे गए हैं, आठों कर्मों के नाश होने पर सिद्ध भगवान में 8 गुण प्रकट हुए, उन 8 गुणों से उपेतम अर्थात जो सहित हैं। ऐसे सिद्ध चक्रम नमामि अहम, सिद्ध भगवंतों के समूह को, अनंतानंत सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नौघा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषं निर्विशतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे। विघ्नौघा, विघ्नों का समूह, प्रलयम यान्ति, विनाश को प्राप्त हो जाता है, और शाकिनी अर्थात डाकनी, शाकिनी, भूत से तात्पर्य भूत प्रेत पिशाच आदि, और पन्नग, पन्नग का तात्पर्य है, अर्थ है सांप, अर्थात सांप, सिंह, शेर, नेवला आदि जो हिंसक पशु हैं। डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच आदि का भय है, और सभी विघ्नों का समूह है, ये विनाश को प्राप्त हो जाता है। और साथ में विषम निर्विषताम याति, विष भी विष रहित हो जाता है। अगर किसी जीव को किसी ने सांप ने काट लिया, उसकी जहर चढ़ गया, तो वह भी जहर उतर जाता है। कब? स्तूयमाने जिनेश्वरे, स्तुति करने पर, जिनेश्वरे अर्थात जिनेंद्र भगवान की, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने पर सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं, आपत्तियां, विपत्तियां, संकट, दुख सब नष्ट हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस पूरे पाठ के अंतर्गत नमोकार मंत्र, सिद्ध भगवान और जिनेंद्र भगवान की स्तुति भक्ति का महत्व बताया है। वास्तव में हमें इनके ऊपर पूरा पक्का दृढ़ विश्वास और श्रद्धान करके और फिर हमें भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करनी चाहिए,
नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र और पूजन आदि पर दृढ़ श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, ये कभी खाली नहीं जाते। भगवान की पूजन भक्ति से निश्चित रूप से हमारी कष्ट बाधाएं विनाश को प्राप्त होती है। ऐसी भावना भाग करके हमें यह पाठ पढ़ना चाहिए और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ करना चाहिए। इति दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपामः, ऐसा बोल करके हम सब पुष्प क्षेपण करते हैं। इसके बाद हम उदक चंदन के अर्घ्य चढ़ाते हैं। उच्चारण ध्यान से सुनिएगा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कही धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे कल्याण महम यजे। उदक चंदन, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसमें अष्ट द्रव्यों के नाम लिए गए हैं। उदक अर्थात जल, चंदन अर्थात चंदन, तंडुल अर्थात चावल जिन्हें हम कहते हैं अक्षत, पुष्प कही पुष्पों के द्वारा, मतलब जल, चंदन, अक्षत और पुष्पों के द्वारा। साथ में और क्या लेना है? चरु अर्थात नैवेद्य, सुदीप अर्थात सुंदर अच्छा दीप दीपक, सुधूप अर्थात अच्छी धूप, सुगंधित धूप और शुद्ध धूप, फल अर्घ कई और फल। इनको सबको मिला देंगे 8 द्रव्यों को तो क्या बन जाएगा? अर्घ। तो ये अर्घ के द्वारा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, इन अष्टद्रव्य और इन अष्टद्रव्य से मिले हुए अर्घ के द्वारा धवल मंगल गान रवाकुले, धवल अर्थात उज्ज्वल या निर्मल, मंगल गान अर्थात मांगलिक गीतों के, रव आकुले, रव का मतलब होता है शब्द आवाज, उनसे जो आकुल मतलब सहित है, गुंजित है, अर्थात जहाँ उज्ज्वल और निर्मल मांगलिक गीत गुंजायमान हो रहे हैं, उसके शब्द गूंज रहे हैं, ऐसे जिन ग्रहे, जिन घर में अर्थात मंदिर जी में, ऐसे जिन ग्रहे, ऐसे जिन घर में अर्थात जिन मंदिर में, चैत्यालय में, मैं कल्याणम अहम यजे, मैं कल्याणकों को पूजता हूँ। पहले वाला जो श्लोक हमने बोला वहाँ हम बोलते हैं जिन ग्रहे कल्याण महम यजे, अर्थात मैं जिन मंदिर में कल्याणकों की पूजा करता हूँ। कल्याणकों की पूजा से तात्पर्य है कल्याणक सहित भगवान की पूजा। वो मंदिर कैसा है उसकी विशेषता बताई गई है, जहाँ पर धवल मंगल गान रव आकुले, उज्ज्वल और निर्मल मांगलिक गीतों के शब्द गूंज रहे हैं। क्या मतलब? इसका मतलब ये है, हम मंदिर में देखते हैं कोई नमोकार पढ़ रहा है, कोई भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहा है, कोई अभिषेक पाठ पढ़ रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई मन में माला जाप कर रहा है, कोई सामूहिक पूजन कर रहा है। तो ऐसे में वो मंदिर इतना पवित्र स्थान है जहाँ पर मांगलिक गीत गूंज रहे हैं, उच्चारित हो रहे हैं। ऐसे जिन मंदिर में मैं पंच कल्याणक सहित भगवान की पूजा करता हूँ। तो पहले अर्घ्य ये हुआ। इसका मंत्र बनेगा ओम ह्रीं श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणक सहित अर्हत परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अर्थात मैं इन पंच परमेष्ठि को, अर्थात मैं इन पंच कल्याणक से सहित जो अरिहंत भगवान हैं उनको अर्घ्य चढ़ाता हूँ। इसके बाद में कल्याणकों के बाद में हम दूसरा अर्घ्य बोलते हैं, जिसमें सेम लाइन रहेगी, बस अंतिम चरण जो है जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, ये बन जाएगा। अर्थात मैं ऐसे जिन ग्रह में, ऐसे मंदिर में जिननाथ अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजन करता हूँ। वहाँ जिनेंद्र भगवान इष्ट कौन है हमारे? पंच परमेष्ठी। तो हम जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे बोलें या फिर जिन ग्रहे जिन इष्ट महम यजे बोलें, एक ही बात है। इसका मंत्र कैसा बनेगा? ओम ह्रीं श्री अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अथवा सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। मैं पांचों परमेष्ठियों को अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ऐसे ही तीसरा अर्घ्य बोलना है। उदक चंदन सेम पूरा रहेगा। अंतिम जो चरण है वहाँ हम बोलेंगे जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे, ऐसे जिन ग्रह में, ऐसे मंदिर में
मैं भगवान के, जिन माने भगवान के, नाम मतलब 1008 नामों की पूजा करता हूँ। भगवान के 1008 नाम होते हैं, उनको यहाँ अर्घ्य समर्पित किया जा रहा है। तो हम मंत्र क्या बोलेंगे? ओम ह्रीं श्री भगवज्जिन अष्टोत्तर सहस्र नामभ्यो। भगवान के अष्टोत्तर माने 8, अधिक सहस्र माने 1000, 1008 अधिक लगाएंगे तो 1008 नामों से सहित भगवान की मैं अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाता हूँ। यहाँ हमने जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे बोला, जिन ग्रहे जिन नाम महम यजे नहीं बोलना, क्योंकि नाम शब्द जो है वो संस्कृत में अलग रूप में चलता है, नाथ और या कल्याण रूप में नहीं चलता है। इसलिए अभी हमें इतना ही समझना है, हमें बोलना है जिन ग्रहे जिन नाम यजामहे। फिर 4th नंबर का जो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं जिनवाणी का, उसमें सब सेम रहेगा। अंतिम चरण में हम बोलेंगे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे, अर्थात ऐसे जिन ग्रह में, ऐसे जिन मंदिर में मैं जिन सूत्र अर्थात जिनवाणी को पूजता हूँ, जिनवाणी को नमस्कार करता हूँ, जिनवाणी को अर्घ्य चढ़ाता हूँ। तो इसका मंत्र क्या होगा? इसका मंत्र होगा ओम ह्रीं श्री मोक्ष मार्ग प्रतिपादक समस्त जिनागमेभ्यो, अर्थात मोक्ष मार्ग का कथन और वर्णन करने वाली ऐसी जो समस्त जिनागम हैं, माँ जिनवाणी हैं, ऐसी जिनवाणी माता को मैं अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाता हूँ। बहुत से लोग इसके बाद भक्तामर का अर्घ्य चढ़ाते हैं, यहाँ कुछ लोग तत्वार्थ सूत्र का अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे शास्त्र हैं, हम किन किन का अर्घ्य चढ़ाएंगे? इसलिए हमने 4थे नंबर पे समस्त जिनवाणी का अर्घ्य चढ़ा दिया। तो इसलिए अलग अलग अर्घ्य चढ़ाने की अब ज़रूरत नहीं है, ये मंत्र हम बोलेंगे तो इसमें हमारा काम बन जाएगा। इसके अलावा एक बात और हमको समझना है, अगर कभी हम चौका लगाते हैं, महाराज जी को आहार देते हैं, अपने घर में अपन ने उनको पढ़ाया, आहार दे रहे हैं, तो उस समय हम पूजन करते हैं महाराज जी की, तो उस समय भी हम उदक चंदन बोलते हैं। तो वहाँ हम क्या बोले? उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले मम ग्रहे मुनिराज महम यजे। अब हम पूजा कहाँ कर रहे हैं? जिन मंदिर में नहीं कर रहे हैं उनकी पूजा, हम पूजन कर रहे हैं अपने घर में। तो हम बोलेंगे मम ग्रहे, अर्थात मेरे घर में मैं मुनिराज को पूजता हूँ। और फिर जो सामने मुनि महाराज जी हों उनका नाम लेकर के, जैसे अब सोचें या इमेजिन करें आचार्य श्री हैं, तो हम बोलेंगे ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अगर हम सामान्य कोई साधु महाराज हैं तो हम बोलेंगे ओम भ्रय परम पूज्य मुनिश्री सुधा सागर मुनिंद्राय, या जो महाराज जी उनका नाम लेकर के वो मुनिंद्राय बोल के अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इस प्रकार हमें ये उदक चंदन के अर्घ बोलना चाहिए। प्रतिदिन की पूजन में हम चारों अर्घ बोलें, 4 के अलावा अन्य शेष अर्घ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वैसे प्राचीन पुस्तकों में देखें तो वहाँ तो मात्र सहस्त्र नाम का ही अर्घ मिलता है, फिर भी धीरे धीरे परंपरा में और जुड़ते गए अर्घ, इसलिए हमने जोड़ लिया। पूजन प्रतिज्ञा पाठ के अंतर्गत श्रीमद् जिनेंद्र वाला जो श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं और उच्चारण समझ के अर्थ देखते हैं। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं स्याद्वादिनायकमनन्तचतुष्टयार्हम् श्रीमूलसङ्घसुदृशां सुकृतैकहेतुर्जैनेन्द्रियज्ञविधिरेशमयाभ्यधायि। श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य, श्रीमत् जिनेन्द्रम अभिवन्द्य। श्रीमत् अर्थात जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्ट है, बहिरंग लक्ष्मी समोसरण आदि की जो विभूति है उससे जो युक्त हैं, सहित हैं, ऐसे जिनेन्द्रम, ऐसे जिनेन्द्र देव को अभिवंद्य अर्थात नमस्कार करके। कैसे हैं? जो जगत्त्रय ईशम, तीनों लोकों के जो ईश्वर है, स्वामी हैं।
स्याद्वाद नायकम, जो स्याद्वाद विद्या के नायक हैं। अनेकांत रूप, जो वस्तु स्वरूप का कथन करने वाले हैं। ऐसे अनंत चतुष्टयार्हम, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, उसके जो धारी हैं। श्री मूल संघ, जो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज की मूल संघ है, उसकी परंपरा के अनुसार सुदृशाम अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों के सुकृत एक हेतु, पुण्य के लिए जो एकमात्र हेतु है, एकमात्र कारण है। ऐसे जिनेन्द्र यज्ञ विधि ही, ऐसे जिनेन्द्र देव की पूजा की विधि, एश मतलब यह, मया मेरे द्वारा अभ्यधायी अर्थात प्रारंभ की जाती है अथवा कही जाती है। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित, तीनों लोकों के स्वामी, ऐसे स्याद्वाद विद्या के जो नायक हैं, स्वामी हैं, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी के, अंतरंग लक्ष्मी के जो स्वामी हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव को अभिवंद्य अर्थात नमस्कार करके मैं मूल संघ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की परंपरा अनुसार सम्यक दृष्टि जीवों के लिए जो पुण्य के लिए एकमात्र हेतु है, ऐसे जिनेन्द्र देव की पूजन यहाँ प्रारंभ करता हूँ, उसकी विधि यहाँ कहता हूँ। अर्थात इस श्लोक में मूल परंपरा में जो हम श्रावकों के लिए प्रथम कर्तव्य जिन पूजा बताया गया है, उसका वर्णन करते हुए भगवान की वंदना की है और कहा जा रहा है कि वह भगवान की पूजा हम सभी सम्यक दृष्टि जीवों के लिए पुण्य का बंद कराने वाली है, इसलिए हमें प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। दूसरा जो श्लोक है, स्वस्ति त्रिलोक गुरवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। अर्थ देखें, स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, मंगल हो। त्रिलोक गुरुवे, जो तीनों लोकों के गुरु हैं, उनके लिए। जिन पुंगवाय, जो जिनेन्द्रों में पुंगव अर्थात श्रेष्ठ हैं, महान हैं, उनके लिए। स्वस्ति अर्थात कल्याण हो या मंगल हो। स्वभाव महिमा उदय सुस्थिताय, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक महिमा को उदित कर लिया है, प्रकट कर लिया है, अर्थात अनंत चतुष्टय के जो धारी हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये जीव का स्वभाव है। चार घातिया कर्मों का नाश करने से अरिहंत भगवान ने अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया। और सुस्थिताय, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं। फिर है स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय। प्रकाश माने प्रकाश, उजाला, सहज माने स्वाभाविक। स्वाभाविक प्रकाश से तात्पर्य है केवल ज्ञान, ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से जिनमें स्वाभाविक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और ऊर्जित माने वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ऐसा दृङ्मय, दृङ् माने दर्शन अर्थात केवल दर्शन, दर्शनावरण कर्म के नाश होने से केवल दर्शन प्रकट हुआ। तो ऐसे स्वाभाविक केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जो युक्त हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के लिए। फिर है फोर्थ लाइन, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। प्रसन्न अर्थात उज्ज्वल, ललित माने सुंदर, अद्भुत वैभव के धनी अर्थात समवसरण आदि रूप जो वैभव है, उसके जो स्वामी हैं, ऐसे जिनेन्द्र देव को स्वस्ति अर्थात कल्याण हो, मंगल हो। इस श्लोक में जिनेन्द्र भगवान की अलग अलग विशेषता बतलाते हुए और उनके मंगल कामना की गई है। यहाँ उनके मंगल कामना से तात्पर्य है, जैसे हम बोलते हैं भगवान आपकी जय हो, ऐसे ही भगवान आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उनके कल्याण की बात करें, वो तो हमारा कल्याण करने वाले हैं, लेकिन फिर भी स्तवनात्मक स्तुति की अपेक्षा से इस प्रकार कथन किया जाता है। वही बात अपने को यहाँ पर समझनी चाहिए।
पूजन प्रतिज्ञा पाठ का तीसरा श्लोक। स्वस्त्युच्छलद्विमलबोधसुधाप्लवाय स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय। अर्थ देखिए, स्वस्ति उच्छलद, अलग अलग करेंगे शब्दों को। स्वस्ति उच्छलद, स्वस्ति अर्थात मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो या कल्याण करें या कल्याण हो। उच्छलद माने उछलते हुए, विमल अर्थात निर्मल, बोध अर्थात ज्ञान, विमल ज्ञान मतलब निर्मल केवल ज्ञान, सुधा माने अमृत, प्लवाय अर्थात प्रवाह है, अर्थात निर्मल उछलते हुए निर्मल केवल ज्ञान रूपी अमृत के प्रवाह जिनमें हैं ऐसे अरिहंत भगवान, केवली भगवान। और स्वभाव परभाव विभासकाय, अब केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया तो वे स्वभाव अर्थात अपनी आत्मा को और परभाव अर्थात पर द्रव्य को, पर वस्तुओं को भी जो विभासकाय अर्थात जानने वाले हैं, उनके प्रकाशक हैं, उनका ज्ञान कराने वाले हैं। फिर कह रहे हैं त्रिलोक वितत एक चिदुद्गमाय, त्रिलोक अर्थात तीनों लोकों में, वितत माने विस्तृत व्याप्त हैं, जो किस रूप में है, एक चिद उद्गमाय, एकमात्र, चिद माने चैतन्य स्वरूप को जिन्होंने उद्गमाय अर्थात प्रकट कर लिया है, अपने चैतन्य स्वरूप को प्रकट कर लिया अर्थात अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया। आत्म स्वरूप को प्राप्त करने से क्या हुआ, वो तीनों लोकों को जानते हैं, इस अपेक्षा से वो तीनों लोकों में व्याप्त हैं। आगे त्रिकाल सकलायत विस्तृताय, त्रिकाल अर्थात तीनों कालों में, भूतकाल भविष्यत काल और वर्तमान काल, तीनों काल संबंधी जो सकल माने समस्त, आयत अर्थात पदार्थ, उन पदार्थों का जो विस्तृताय अर्थात विस्तार रूप में फैले हुए हैं, उनको जो जानते हैं, अर्थात तीनों काल संबंधी, अब पूरे अर्थ लगाएंगे तो तीनों लोकों के तीनों काल संबंधी समस्त पदार्थों की जो अनंत पर्याय हैं, उनको जो जानते हैं। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, यहाँ पर निर्मल केवल ज्ञान की और उसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि निर्मल केवल ज्ञान रूपी जो अमृत है, उनका प्रवाह जिनके अंतर्गत, जिनमें अंदर बहुत अधिक दैदीप्यमान हो रहा है, उछल रहा है, उस केवल ज्ञान के प्राप्त करने से वो अपनी आत्मस्वरूप को तो जानते ही हैं, अन्य पर पदार्थों को भी जो जानने वाले हैं। तीनों लोकों में और तीनों कालों में जिनका जो ज्ञान है, वो एकमात्र आत्मस्वरूप को प्राप्त करने से समस्त द्रव्य और पदार्थों को जानता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान का मंगल हो अर्थात उनकी जय हो। अगला श्लोक। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकामः आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्यवल्गन् भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम्। हे भगवान, द्रव्य से शुद्धिम, द्रव्य की शुद्धि को, अधिगम्य अर्थात प्राप्त करके, यथानुरूपम यथा अनुरूपम अपनी शक्ति के अनुसार, अथवा देश काल परिस्थिति के अनुसार, जिस समय में जहाँ हूँ, जिस स्थान पर हूँ, मेरी शक्ति जितनी है ऐसा मान करके, और मैं मेरे से जितना बन पाया उतनी मैंने द्रव्य की शुद्धि की। और मैं क्या चाहता हूँ, भावस्य शुद्धिम अधिकाम, अधिकाम मतलब अधिक से अधिक, परम विशुद्धि किसकी, भावस्य मतलब भावों की, उसको अधिगंतु काम है, उसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मैं। भावों की अधिक से अधिक शुद्धि कैसे बने, ऐसा मैं करके और मेरी शक्ति अनुसार, देश काल की परिस्थिति अनुसार मैंने द्रव्य की शुद्धि कर ली। उसके बाद में सुंदर, वल्गन माने सुंदर और आकर्षक, बहुमूल्य अनेक प्रकार की सामग्री का आलंबन लेकर के, और दूसरा विविधानि आलंबनानि का बनेगा,
अनेक प्रकार के भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति है, कभी जापमाला है, कभी पाठ पढ़ना है, कभी अभिषेक करना है। इस तरह अनेक प्रकार के आलंबनों को लेकर, सहारों को लेकर के, निमित्तों को ग्रहण करके मैं भूतार्थ माने जो सच्चे हैं, ऐसे यज्ञ माने पूज्य पुरुष मतलब अरिहंत भगवान पंच परमेष्ठी, उनकी मैं यज्ञम करोमि अर्थात पूजा करता हूँ। कहने का तात्पर्य इस श्लोक में यह है कि हे भगवान, मैं अपने परम भावों की विशुद्धि के लिए, मैं जितना हो सके अपने भावों को विशुद्ध बनाने के लिए द्रव्य की जितनी मेरे से बन सकती उतनी शुद्धि करके अनेक प्रकार के सामग्री का और पूजा स्तवन आदि का आलम्बन लेकर के मैं जो सच्चे देव हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी, उनकी मैं पूजा करता हूँ। अगला अंतिम श्लोक इस पाठ का। अर्हत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवह्नौ पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। अर्हत अर्थात हे अरिहंत भगवान, पुराण पुरुष हे पवित्र पुरुष, और साथ में पुरुषोत्तम हे उत्तम पुरुष उत्तम आत्मन, पावनानि अर्थात पावन, क्या वस्तुनि अर्थात वस्तुओं को सामग्रियों को, अनूनम अर्थात पूर्ण रूप से, अखिलानि माने समस्त, अयम एक एव अर्थात यह मैं, हे भगवान यह मैं समस्त पवित्र वस्तुओं को, जल चंदन आदि जो अष्ट द्रव्य हैं, इन वस्तुओं का आलम्बन लेकर के, इन सब को लेकर के, अस्मिन ज्वलद इस जलद मतलब जलते हुए अर्थात दैदीप्यमान, विमल केवल विमल अर्थात निर्मल, केवल बोध माने केवल ज्ञान, बोध माने ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी वह्नौ माने अग्नि में, मैं इस दैदीप्यमान केवल ज्ञान रूपी अग्नि में पुण्यम समग्रम, पुण्यम अर्थात पवित्र, समग्रम अर्थात सामग्री को, अहम अर्थात मैं, एक मना अर्थात एक मन वाला होकर अर्थात अपने मन को एकाग्र करके जुहोमी अर्थात हवन करता हूँ। अब अग्नि में चढ़ाने का मतलब हवन करना होता है, तो यहाँ रूपक अलंकार है, मतलब एक उपमा रूपक दिया गया है कि मैं केवल ज्ञान रूपी अग्नि में सामग्री चढ़ाता हूँ, तो इसलिए हवन शब्द का प्रयोग किया। सामान्य से हमें भाव क्या समझना है कि हे भगवान, आप केवल ज्ञान स्वरूपी हैं, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में यह पवित्र सामग्री समर्पित करता हूँ। ये इस श्लोक का अर्थ है। अंत में फिर हम मंत्र बोलते हैं। ओम विधियज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम मतलब पंच परमेष्ठी, यज्ञ प्रतिज्ञानाय, यज्ञ माने पूजा, पूजा की जो प्रतिज्ञा है वो मैंने की है, उस पूजन की प्रतिज्ञा के लिए विधि पूर्वक मैं जिन प्रतिमा अग्रे, जिन प्रतिमा के समक्ष, जिनेंद्र देव के समक्ष पुष्पों का क्षेपण करता हूँ। परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ हम प्रारंभ करते हैं। नित्या प्रकंपाद्भुत केवलौघा स्फुरन् मनः पर्यय बोधा दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इस स्वस्ति मंगल पाठ में 64 रिद्धिधारी मुनि महाराजों का वर्णन है। उन रिद्धिधारी मुनिराजों से हम जगत कल्याण की, सभी के जीवों की मंगल कामना और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परम ऋषि, हम सबका मंगल करें। इस प्रथम श्लोक में 3 रिद्धिधारी मुनिराजों का वर्णन है। सबसे पहले केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि, फिर मनः परे ज्ञान बुद्धि रिद्धि और अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। अर्थ देखें। नित्य हमेशा, अविनाशी, अप्रकंप अर्थात जो चलायमान नहीं है, एक जैसा है, अद्भुत अर्थात आश्चर्यकारी, ऐसे केवलोघा केवल ज्ञान के धारी मुनि महाराज। स्फुरन अर्थात देदीप्यमान, मनः परे ज्ञान से
का जो शुद्ध बोध अर्थात शुद्ध ज्ञान है उसको धारण करने वाले मुनिराज। दिव्य अवधि ज्ञान रूपी जो बल अर्थात रिद्धि है, उस रिद्धि से प्रबोधा अर्थात बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, अर्थात दिव्य अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि के धारी मुनि महाराज। इस प्रकार इस श्लोक में तीनों रिद्धियों का वर्णन किया। ऐसे ऋषिराज स्वस्ति अर्थात कल्याण, क्रियासु अर्थात करें, परमर्षयो हो संधि विच्छेद, परम ऋषय है, परम ऋषिराज, परम मुनि महाराज। ऐसे ये रिद्धिधारी परम मुनिराज न माने हम सबका कल्याण करें। इस श्लोक में केवल ज्ञान रिद्धिधारी, मन परे ज्ञान रिद्धिधारी और अवधि ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराजों को नमोस्तु करते हुए उनसे हम सबके मंगल की प्रार्थना और कामना की गई है। दूसरा श्लोक। कोष्ठस्ते धान्योपममेक बीजं संभिन्न संश्रोत्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। पिछले वाले श्लोक में 3 रिद्धियों का वर्णन हुआ था। इस श्लोक में 4 रिद्धियों का वर्णन है। कोष्ठस्थ धान्योपमम एक बीजम। कोष्ठस्थ धान्योपम अर्थात कोठे में रखे हुए धान्य के समान जिनकी बुद्धि रिद्धि है, जिनके अंदर ऐसी शक्ति है। एक बीजम अर्थात बीज स्वरूप जिनमें बुद्धि है। संभिन्न संश्रोत्री नाम की तीसरी रिद्धि श्लोक में कही है। पदानुसारी अर्थात पदानुसारिणी या पादानुसारिणी अथवा पदानुसारी बुद्धि रिद्धि। चतुर्विधम अर्थात 4 प्रकार की बुद्धि बलम बुद्धि रिद्धि को, बल माने रिद्धि शक्ति, 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि को दधाना माने धारण करने वाले परमर्षि है जो परम ऋषिराज हैं, वे नह माने हम सबका स्वस्तिक क्रियासु अर्थात कल्याण करें, मंगल करें। पहले श्लोक में 3 रिद्धियों का वर्णन था। केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि। केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? जिनमें जो मुनिराज अर्थात केवली अवस्था को प्राप्त करने पर जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, केवल ज्ञान जिनका प्रकट हो गया, जिन्हें लोक के ही नहीं अलोक में भी विराजमान समस्त जो द्रव्य हैं उन द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानने की सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं, वह कहलाता है केवल ज्ञान। और उसको धारण करने वाले केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धि के धारी मुनिराज। दूसरी है मनः परे ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो 2.5 द्वीप जितना मनुष्य क्षेत्र है, मैक्सिमम 45 लाख योजन का, उस 45 लाख योजन वाले मनुष्य क्षेत्र को, जो मनुष्य क्षेत्र में जो रहने वाले जीव हैं उनके मन की बात को और उनके मन को जो जानने की सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं, वह कहलाता है मनः परे ज्ञान रिद्धिधारी मुनि महाराज। और दिव्य अवधि ज्ञान रिद्धिधारी मुनिराज जो दिव्य अवधि ज्ञान के बल से अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो रूपी पुद्गल पदार्थ हैं और मूर्तिक हैं, उन पदार्थों को, उन द्रव्यों को जो जानने की सामर्थ्य रखते हैं, शक्ति रखते हैं, वे कहलाते हैं अवधि ज्ञान रिद्धिधारी मुनि महाराज। ये तीनों ज्ञान जो होते हैं वे आत्मा से होते हैं, इसलिए इन तीनों को अलग विशेष रूप से रखा गया। कोष्ठस्थ धान्योपम अर्थात कोठे में रखे हुए धान्य के समान, अर्थात जैसे आज अगर हम किसी कोठी में अथवा कोठे में किसी स्थान पर किसी धान्य को या किसी वस्तु को रखते हैं, 2, 4, 6 महीने बाद, साल भर बाद हम उसको निकालते हैं तो वो वस्तु हमें एज इट इज़ मिलती है। ऐसे ही जिन मुनि महाराज ने आज ज्ञान प्राप्त किया, आज कुछ पढ़ा या सुना, बहुत समय बीत जाने पर भी उनको विद कोमा, विद फुल स्टॉप, वो सारी की सारी चीज़ें याद होती रहती है, वे कहलाते हैं कोष्ठस्थ धान्योपम रिद्धिधारी मुनिराज। फिर है बीज बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज। जैसे एक बीज में बहुत बड़े वृक्ष बनने की सामर्थ्य और शक्ति होती है, ऐसे ही एक बीज के द्वारा जो अनेक अर्थों को जानने की,
अनेक पूरे वस्तुओं को, भावों को जानने की सामर्थ्य रखते हैं, वे कहलाते हैं बीज बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज। जैसे ओम बोल दिया तो ओम में पंच परमेष्टि का उनको ज्ञान हो जाएगा। बीजाक्षरों को जो हम बोलते हैं, उन बीजाक्षर बोल तो एक शब्द रहे हैं, लेकिन उसके अनेक अर्थ और पूरे भावार्थ को समझने की जिनमें शक्ति होती है, वे बीज बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। फिर है संभिन्न संश्रोत्र रिद्धिधारी मुनिराज। संभिन्न संश्रोत्री अर्थात बहुत से लोग अलग अलग भाषाओं में, बहुत से जीव, मनुष्य अथवा पशु भी अलग अलग अक्षर और भाषाओं में अगर किसी बात को कहें और उन सबको एक साथ सुन करके अलग अलग उनके उत्तर देने की सामर्थ्य जिन मुनिराज में होती है, इतनी शक्ति उनमें, उनके श्रवणत्व में होती है, उनके ज्ञान में होती है कि सबको वो एक साथ सुन सकते हैं और फिर पर्टिकुलर एक एक को बहुत अच्छे से उत्तर दे पाते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, बहुत से लोग एक साथ बोलते हैं तो हम तो बोलते हैं भैया ऐसे मत बोलिए, एक एक करके बोलो, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उन मुनि महाराज में, संभिन्न संश्रोत व रिद्धिधारी मुनिराज में ऐसी शक्ति होती है कि वे सबको सुन करके और एक एक को उत्तर देने की शक्ति रखते हैं। और चौथी है पदानुसारी अर्थात पद के अनुसार, अर्थात जैसे किसी ग्रंथ का प्रारंभ का मंगलाचरण का कोई हमने आधा वाक्य बोल दिया, कोई पद बोल दिया, तो मुनि महाराज पूरा ग्रंथ सुना देंगे। तो इस प्रकार एक पद के माध्यम से जो संपूर्ण ग्रंथ को जानकारी रखने की शक्ति रखते हैं, संपूर्ण ग्रंथ का ज्ञान रखने की शक्ति रखते हैं, वे मुनिराज कहलाते हैं पदानुसारी अथवा पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धि। तो अब तक 2 श्लोकों में 3 केवल ज्ञान, मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, और 4 श्लोक में कोष्ठस्थ धान्योपम, 1 बीज बुद्धि रिद्धि, संभिन्न संश्रोत्री और पदानुसारी, 7 रिद्धियों का वर्णन हुआ। इसके पश्चात तीसरा श्लोक देखें। संस्पर्शनं श्रवणं च दूरा दास्वादनघ्राणविलोकनानि दिव्यान्मतिज्ञानबलाद्वहन्तः स्वस्तिक्रियासु परमर्षयो नः। इस श्लोक में 5 बुद्धि रिद्धियों का वर्णन किया है। पहले के 2 श्लोकों में 7 रिद्धियों का वर्णन हो गया था। अब देखें इसमें संस्पर्शनम अर्थात अच्छी तरह से स्पर्श करने की सामर्थ्य, समश्रवणम अच्छी तरह से सुनने की सामर्थ्य, च माने और, दूरात आस्वादन दूर से ही स्वाद लेने की शक्ति, घ्राण दूर से ही सूंघने की शक्ति, और विलोकनानी अर्थात दूर से ही देखने की शक्ति जिनमें होती है। ये दूर शब्द सभी में लगेगा। दूर स्पर्शनत्व, दूर श्रवणत्व, दूर आस्वादित्व, दूर घ्राणत्व और दूर अवलोकनत्व अथवा दूरदर्शित्व। कैसे हुआ ये 5 रिद्धियाँ? दिव्यान मति ज्ञान बलात्, दिव्य मति ज्ञान के बल से, वहन्ते माने धारण करने वाले, मति ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोक्षम उन्हें हुआ तपस्या के प्रभाव से, और उनमें ये रिद्धियाँ प्रकट हो गई। दूर स्पर्शनत्व का मतलब सामान्य रूप से स्पर्शन करने की सामर्थ्य जो है वो 9 योजन तक होती है उत्कृष्ट रूप से, लेकिन मुनिराज इस रिद्धि के प्रभाव से संख्यात योजन तक, बहुत दूर तक कोई वस्तु रखी है उसको भी स्पर्श करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे ही दूर श्रवणत्व, सामान्य रूप से 12 योजन तक की बात को कोई भी व्यक्ति सुन सकता है मैक्सिमम, लेकिन ये रिद्धिधारी मुनि महाराज जो दूर श्रवणत्व रिद्धि के धारी हैं, ये संख्यात योजन तक की किसी बात को भी सुनने की सामर्थ्य रखते हैं। फिर है दूरास्वादित्व, सामान्य रूप से अधिक 9 योजन तक के वस्तु अगर कहीं रखी है तो उस वस्तु का स्वाद ग्रहण करने की सामर्थ्य जीवों में होती है, परंतु ये मुनि महाराज जो दूरास्वादित्य बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, ये संख्यात योजन तक दूर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसे भी स्वाद ग्रहण करने की, उसका भी स्वाद ग्रहण करने की सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। योजन असंख्यात योजन की बात संख्यात योजन की बात चल रही है, और 1 योजन 2000 कोस का होता है, उस अपेक्षा से बहुत दूर तक की बात यहाँ चल रही है। दूर घ्राणत्व अर्थात 9 योजन तक सामान्य रूप से वस्तु को सूंघने की शक्ति होती है। ये रिद्धिधारी मुनि महाराज
बहुत दूर तक संख्यात योजन दूर रखी हुई वस्तु को भी घ्राण अर्थात सूंघने की शक्ति रखते हैं। ऐसे ही विलोकन देखने की शक्ति उत्कृष्ट रूप से 47,263 योजन होती है, लेकिन ये मुनि महाराज उससे भी आगे संख्यात योजन तक की वस्तु को बहुत अच्छी तरह से देखने की शक्ति रखते हैं। तो ये 5 रिद्धियाँ जो हैं ये मतिज्ञान से संबंधित है, क्योंकि 5 इंद्रियाँ का क्षयोपशम जो होता है वो मतिज्ञान से रिलेटेड होता है। इसलिए मति ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोपशम इनको प्राप्त हुआ और ये मुनि महाराज दूर स्पर्शनत्व, दूर श्रवणत्व, दूरास्वादित्व, दूर घ्राणत्व और दूर अवलोकनत्व इन रिद्धियों के धारी मुनि महाराज हैं। ये रिद्धिधारी मुनि महाराज स्वस्ति क्रियासु नह, नह माने हम सबका, स्वस्ति क्रियासु अर्थात कल्याण करें। अब इसके पश्चात चौथे श्लोक में और शेष बची हुई बुद्धि रिद्धियों का वर्णन है। देखिए, प्रज्ञा प्रधानः श्रमणः समृद्धः प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वैः प्रवादिनोष्टाङ्गनिमित्तविज्ञः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अब इस श्लोक में जो शेष बुद्धि रिद्धियाँ बची हैं उनका वर्णन है। कितनी बची है? 6। सबसे पहले श्लोक में 3 हो गई नित्याप्रकम वाले में, फिर उसके पश्चात कोष्ठस्थ धान्योपम में 4 हो गई, 4 और 3 7, फिर संस्पर्शनम वाले में 5 हो गई, 7 और 5 12 है, और 6 प्रज्ञा प्रधाना वाले में 6 रिद्धियाँ 18। ये 18 बुद्धि रिद्धि कहलाती है, ज्ञान से जो संबंधित है। देखें, पहली प्रज्ञा प्रधानः श्रवणः अर्थात जो मुनिराज प्रज्ञा में ज्ञान में बड़े प्रधान हैं, मुख्य हैं, तो पहली रिद्धि हुई प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि। फिर है समृद्धा माने युक्त हैं प्रत्येक बुद्धा प्रत्येक बुद्धि से, तो दूसरी रिद्धि हुई प्रत्येक बुद्धि रिद्धि। फिर है 10 सर्व पूर्व ही, इसमें 2 रिद्धियाँ हैं, 10 पूर्वित्व और सर्व पूर्वित्व। 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, तो जिन्हें 11 अंग और पूर्वित्व में 10 पूर्वों का जिन्हें ज्ञान है वो कहलाई 10 पूर्वित्व रिद्धि, और जिन्हें पूरे 14 पूर्वों का ज्ञान है वे कहलाई सर्व पूर्वित्व अथवा चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि। फिर है प्रवादिन है अर्थात वादित्व बुद्धि रिद्धि, और फिर है अष्टांग निमित्त विज्ञा अर्थात अष्टांग निमित्त बुद्धि रिद्धि। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज परमर्षीय मुनिराज स्वस्ति क्रियासु कल्याण करे, न मतलब हम सबका। अब इसमें जो 6 रिद्धियाँ कही गई है उसमें सबसे पहली है प्रज्ञा श्रवणत्व, अर्थात जिस रिद्धि के प्रभाव से अनेक पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप को जानने की जिनमें सामर्थ्य होती है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की जिनमें शक्ति होती है, वे कहलाते हैं प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धिधारी मुनिराज। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि में बिना किसी के उपदेश के, बिना कहीं से पढ़े स्वयमेव तपस्या के प्रभाव से जिनमें ज्ञान हो जाता है वे कहलाती है प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज। फिर है 10 पूर्वित्व, 11 अंग और 10 पूर्वों को पढ़ने से जिनमें विद्याएं और देवियां प्रकट होकर के उन्हें कहती है भगवान आज्ञा दीजिए, तो वे मुनि महाराज उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपने संयम को और ज्ञान को बढ़ाते हैं, वे मुनिराज कहलाते हैं 10 पूर्वित्व रिद्धिधारी मुनि महाराज। चतुर्दश पूर्वित्व, जब वे आगे कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते जाते हैं और 14 पूर्वों का पूरा पाठ कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, वे कहलाते हैं चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धिधारी अथवा सर्व पूर्वित्व रिद्धिधारी मुनिराज। वादित्व रिद्धिधारी या प्रवादित्व रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनके अंदर सभी प्रकार के मत मतांतरों से अनुयायियों से वाद प्रतिवाद करने की सामर्थ्य होती है, जिनमें इतना ज्ञान होता है कि वे सामने वाले को डिबेट में हरा देते हैं और धर्म की प्रभावना करते हैं, वे कहलाते हैं प्रवादित्व रिद्धिधारी मुनिराज। और अष्टांग महानिमित्त, जिसमें अंतरिक्ष, भौम, स्वर, अंग आदि के माध्यम से जिन्हें भविष्य का ज्ञान होता है, निमित्तों को जानने के जो सामर्थ्य रखते हैं, वे कहलाते हैं अष्टांग महानिमित्त रिद्धिधारी मुनि महाराज। इस प्रकार इस 4 श्लोक तक
18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों का वर्णन हुआ। इनको पढ़ करके हमें ये मन में भावना भानी चाहिए, हे बुद्धि रिद्धिधारी मुनि महाराज, आप हमारा कल्याण करें। हम आपको नमोस्तु करते हैं। हमारे अंदर भी ऐसी रिद्धियाँ प्रकट हों, हमारा भी ज्ञान उज्जवल हो और निर्मल हो। हम और अधिक ज्ञान प्राप्त करके चारित्र के मार्ग पर आपके समान अग्रसर हों। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में पुष्प क्षेपण करते हुए उन ऋषि राजों से, उन मुनिराजों से, उन रिद्धिधारी महान संतों से हम सबके कल्याण की भावना भाते हैं। स्वस्ति मंगल पाठ में 18 बुद्धि रिद्धियों का वर्णन हो गया था। अब 5वां श्लोक जिसमें 9 प्रकार की चारण रिद्धियों का वर्णन है वे देखें। जङ्घानलश्रेणिफलाम्बुतन्तु प्रसूनबीजाङ्कुरचारिणः वा नभोऽङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्तिक्रियासु परमर्षयो नः। इस श्लोक में 9 प्रकार की चारण रिद्धियों का वर्णन है। चारण रिद्धियाँ जो चलने से संबंधित है। देखें संधि विच्छेद, जंघा, फिर निकलेगा अनल, अनल माने अग्नि, श्रेणी, श्रेणी, फिर निकलेगा फल, अम्बु, अम्बु माने जल, तंतु, प्रसून माने पुष्प या फूल, बीज, अंकुर या एक रूप में लेंगे तो बीज बुद्धि, बीज चारण रिद्धि, चारणावा अर्थात चारण रिद्धि से युक्त, अर्थात जंघा चारण रिद्धि, अनल माने अग्नि चारण रिद्धि, श्रेणी चारण रिद्धि, फल चारण रिद्धि, अम्बु अर्थात जल चारण रिद्धि, तंतु चारण रिद्धि, प्रसून अर्थात पुष्प चारण रिद्धि और बीजांकुर अर्थात बीज चारण रिद्धि। साथ में नीचे कह रहे हैं नभोंगणस्वैर विहारिणश्च। नभ, नभ है, अंगण, स्वैर विहारिणः च। स्वेर माने निर्मल, नभ अंगण, नभ के आंगन में, आकाश के आंगन में, अर्थात निर्मल आकाश में, विहारिण है अर्थात विहार करने वाले, चलने वाले। तो ये हो गई नभ चारण रिद्धि। इस प्रकार इस श्लोक में 9 चारण रिद्धियों का वर्णन हुआ। संक्षेप में इनका स्वरूप समझते हैं। जंघा चारण रिद्धि अर्थात जो मुनि महाराज जंघा को उठाए बिना आकाश में गमन करने के सामर्थ्य रखते हैं, अथवा जो मुनि महाराज जंघा पर हाथ रखते ही आकाश में गमन करने की शक्ति रखते हैं। फिर है अनल अर्थात अग्नि चारण रिद्धि वाले मुनि महाराज। जो मुनिराज अग्नि की शिखा पर चलते हैं फिर भी अग्नि का एक जीव या अन्य जीवों की हिंसा नहीं होती है, वे अग्नि चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। श्रेणी चारण, आकाश के प्रदेशों की जो लाइन्स पंक्तियां हैं उनको श्रेणी कहते हैं। ये पूरे तीनों लोकों में व्याप्त है। अमूर्तिक है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन बिल्कुल सीधी और आड़ी और अंदर गहरी, इस प्रकार लाइन्स बनी हुई है। उन श्रेणी के अनुसार जो मुनिराज गमन करते हैं फिर भी जीव हिंसा नहीं होती, वे श्रेणी चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं। इसी तरह फल चारण रिद्धिधारी मुनिराज जो फलों के ऊपर चलते हैं फिर भी जीव हिंसा नहीं होती। अम्बु अर्थात जल के ऊपर चलते हैं, अथवा मेघ की जो बारिश का पानी होता है उस धारा के ऊपर जो चलते हैं फिर भी जीव हिंसा नहीं होती, वे मेघ चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज अथवा जल चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तंतुचारण अर्थात मकड़ी के जाले से भी जो पतला धागा होता है या मकड़ी के जाले के समान किसी वस्तु पर चलने पर भी जो उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाते हैं, उसको बिल्कुल भी कष्ट का अनुभव नहीं होने देते हैं, उस पर चलने की जो सामर्थ्य रखते हैं वे तंतुचारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। प्रसून अर्थात पुष्पचारण रिद्धिधारी मुनि महाराज अर्थात जो फूलों पर चलते हैं लेकिन फूल से ऊपर चलते हैं और उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर है बीज, और बीज में निकला हुआ अंकुर, उस अंकुर के ऊपर चलने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसमें से किसी प्रकार से जीव हिंसा नहीं होने देते। और फिर अंतिम है नभस्थल गामित्व या नभचारण रिद्धिधारी मुनिराज अर्थात जो आकाश मार्ग में विहार करते हैं और किंचित मात्र भी जीव हिंसा नहीं होने देते, ऐसे मुनि महाराज चारण रिद्धिधारी महाराज कहलाते हैं। ये चलने से संबंधित है, इसलिए ये 9 प्रकार की चारण रिद्धियाँ हुई। आगे 6वां श्लोक देखें। अणिम निदक्षा कुशला महिम्नि
लघिं निषक्तः कृतिनो गरिम्णि मनो वपुर्वाक् बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इस श्लोक में 4 विक्रिया रिद्धि और 3 बल रिद्धि का वर्णन किया है। विक्रिया रिद्धि 11 होती है, 4 रिद्धियों का वर्णन इस श्लोक में हो गया और शेष 7 रिद्धियों का वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। अणिम्नि दक्षः अर्थात जो अणिमा रिद्धि में दक्ष हैं माने कुशल हैं। कुशला महिम्नि अर्थात जो महिमा नाम की दूसरी विक्रिया रिद्धि है उसमें जो कुशल हैं अर्थात प्रवीण हैं, उसके धारक हैं। लघिम्नि शक्तः अर्थात जो लघिम्नि अर्थात लघिमा नाम की रिद्धि को धारण करने वाले हैं, उस शक्ति से सहित हैं। और कृतिनो गरिम्नि, गरिम्नि अर्थात गरिमा नाम की रिद्धि से जो युक्त हैं, कृतिन है अर्थात करने वाले हैं, सहित हैं। तो फर्स्ट लाइन में 4 विक्रिया रिद्धि, अणिमा विक्रिया रिद्धि, महिमा विक्रिया रिद्धि, लघिमा विक्रिया रिद्धि और गरिमा विक्रिया रिद्धि। फिर नीचे है मनो वपुर्वाग बलिनः च। मनः वपुः वाग, बलिनः मतलब बल के धारक, मन बल रिद्धि वाले मुनि महाराज, मनोबल रिद्धि वाले। वपु अर्थात काय शरीर, तो हम कहेंगे काय बल रिद्धि वाले मुनि महाराज। और वाग माने वचन, तो वचन बल रिद्धि वाले मुनि महाराज। ऐसे ये 4 प्रकार की विक्रिया रिद्धि वाले और 3 प्रकार के बल रिद्धि वाले मुनिराज नित्यम माने हमेशा, स्वस्तिक क्रियासु अर्थात कल्याण करें, परमर्षि है अर्थात परम ऋषिराज, न मतलब हम सबका। अणिमा रिद्धि किसे कहते हैं? जिन मुनि महाराज में परमाणु जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा अंश होता है, उसके बराबर भी अपने शरीर को बनाने की सामर्थ्य होती है। फिर है महिमा, महिमा मतलब बहुत बड़ा विशाल, सुमेरु पर्वत जितना 1 लाख योजन का भी शरीर बनाने की जिनमें शक्ति होती है। फिर है लघिमा अर्थात हल्का, वायु के समान अपने शरीर को हल्का बनाने की जिनमें शक्ति होती है, वे कहलाते हैं लघिमा विक्रियाधारी मुनि महाराज। और फिर है गरिमा अर्थात भारी, लोहा या वज्र के समान जो अपने शरीर को भारी बना लेते हैं, भारी बनाने की शक्ति रखते हैं, वे गरिमा विक्रिया रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। फिर 3 प्रकार की यहाँ बल रिद्धि का वर्णन किया। मनोबल अर्थात जिन मुनि महाराज में इतनी शक्ति होती है कि वे अंतर मुहूर्त में मतलब विद इन 48 मिनट्स में वो पूरे द्वादशांग मतलब पूरी जिनवाणी को के शास्त्रों को, उनके श्लोकों को सबको स्मरण करने की, याद रखने की शक्ति रखते हैं। वचन बल में वे मुनि महाराज पूरे द्वादशांग को विद इन 48 मिनट्स अंतर मुहूर्त में बोलने की शक्ति रखते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो पद हैं, श्लोक हैं, उनको अंतर मुहूर्त में बोलने की ताकत रखते हैं। वे वचन बल रिद्धि वाले मुनि महाराज हैं। और काय बल रिद्धि वाले मुनि महाराज जो 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, अनेक लंबे समय तक अपने शरीर से कायोत्सर्ग आदि मुद्रा में बिल्कुल स्थिर खड़े होने की सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं, वे मुनिराज कायबल रिद्धिधारी मुनिराज कहलाते हैं। तो इस श्लोक में 3 प्रकार की बल रिद्धि और 4 प्रकार की विक्रिया रिद्धि का वर्णन किया। अब विक्रिया रिद्धि 11 होती है, तो शेष 7 प्रकार की विक्रिया रिद्धि को अगले श्लोक में बता रहे हैं। देखिए 7वां श्लोक। सकाम रूपे त्ववशे त्वमैष्यं प्राकाम्यमन्तर्धिमथाप्तिमाप्ताः तथा प्रतिघात गुणप्रधानः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। अब यहाँ 7 प्रकार की विक्रिया रिद्धि। सकाम रूपित्व अर्थात काम रूपित्व विक्रिया रिद्धि, वशित्वम अर्थात वशित्व विक्रिया रिद्धि, ऐष्यम अर्थात ईशित्व विक्रिया रिद्धि, प्राकाम्यम अर्थात प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि, अंतर्धिम अर्थात अंतर्धान विक्रिया रिद्धि, अथ माने और, आप्तिम आप्ताः अर्थात प्राप्ति रूप जिन्होंने प्राप्त कर लिया है अर्थात प्राप्ति विक्रिया रिद्धि, तथा अर्थात और, अप्रतिघात गुण प्रधानः अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि रूप गुणों में जो प्रधान हैं, ऐसे
4 पहले वाली और 7 ये ऐसे विक्रिया रिद्धि धारक जो परमर्षि है अर्थात परम ऋषि राज हैं, वे नह मतलब हम सबका स्वस्तिक क्रियासु अर्थात कल्याण करें। अब इनका संक्षेप में स्वरूप समझते हैं। हमने 4 प्रकार की विक्रिया रिद्धि का पिछले श्लोक में वर्णन पढ़ लिया था। अब यहाँ है कामरूपित्व, अर्थात जिन मुनि महाराज में ऐसी सामर्थ्य होती है कि वे एक साथ अनेक प्रकार के शरीर बना सकते हैं, अनेक रूप बना सकते हैं, वह कहलाती है कामरूपित्व विक्रिया रिद्धि। वशित्व विक्रिया रिद्धि, मुनि महाराज अपनी तपस्या के बल से सभी जीवों को अपने वश में करने की सामर्थ्य रखते हैं, अपने कंट्रोल में करने की शक्ति रखते हैं, वह वशित्व विक्रिया रिद्धि कहलाती है। ईशित्व विक्रिया रिद्धि, इस रिद्धि के प्रभाव से मुनि महाराज तीनों लोकों के जीवों के स्वामी कहलाते हैं। उनके अंदर ऐसा प्रभुत्व आ जाता है कि सब लोग उनको अपना प्रभु, अपना स्वामी समझते हैं। फिर है प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि, अर्थात जल में पृथ्वी के समान और पृथ्वी में जल के समान चलने की जिनमें सामर्थ्य होती है, ऐसे मुनिराज प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। अंतर्धान, जो मुनि महाराज तुरंत अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं, अभी सामने थे और सामने से अब अदृश्य हो गए, वे अंतर्धान नामक विक्रिया रिद्धि के धारक मुनिराज होते हैं। फिर है आपति अथवा प्राप्ति विक्रिया रिद्धि के धारक मुनि महाराज, जो यहाँ पर भूमि पर बैठे बैठे सुमेरु पर्वत की चोटी को अथवा सूर्य चंद्रमा आदि को छूने की सामर्थ्य रखते हैं, वे प्राप्ति विक्रिया रिद्धि धारक मुनिराज कहलाते हैं। और फिर अंतिम है अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि, अर्थात जो मुनि महाराज पर्वतों में, नदी तालाबों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर से होकर के निकलने की सामर्थ्य रखते हैं, जो किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते, वे मुनिराज कहलाते हैं अप्रतिघात विक्रिया रिद्धि धारक मुनिराज। इस प्रकार अणिमा, महिमा, लघिमा और गरिमा 4 वें और साथ में जो 7 यहाँ पर दी हुई है, कामरूपित्व, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अंतर्धान, प्राप्ति और अप्रतिघात, ये 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि है। ये 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि धारक मुनि महाराज हमारा कल्याण करें। अगले 8वें श्लोक में जो है 7 प्रकार की तप रिद्धि का वर्णन है। देखिए, दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्थः ब्रह्मा परम घोर गुणं चरन्तः स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो नः। इस श्लोक में 7 प्रकार की तप रिद्धि का वर्णन किया गया है। दीप्तम अर्थात दीप्त रिद्धि, च माने और, तप्तम अर्थात तप्त रिद्धि, तथा माने और, महोग्रम 2 शब्द हैं, महा उग्रम, महा मतलब महातप रिद्धि और उग्रम अर्थात उग्र तप रिद्धि। फिर है घोरम तपो अर्थात घोर तपो रिद्धि और फिर है घोर पराक्रमस्थः अर्थात घोर पराक्रम रिद्धि। ब्रह्मा परम घोर गुणाः चरन्तः, गुणम चरन्तः भी लिखा हुआ मिलता है और गुणाः चरन्तः भी लिखा हुआ मिलता है, दोनों ठीक है। अपरम घोर अर्थात अघोर, ब्रह्म मतलब ब्रह्मचर्य, अघोर ब्रह्मचर्य रिद्धि, ऐसे गुणाः चरन्तः, ऐसे गुणों को धारण करने वाले परमर्षि है अर्थात परम ऋषिराज, नह मतलब हम सबका स्वस्तिक क्रियासु अर्थात कल्याण करें। 7 प्रकार की तप रिद्धि, सबसे पहली दीप्त तपोरिद्धि, तप्त तपोरिद्धि, महातपोरिद्धि, उग्र तपोरिद्धि, घोर तपोरिद्धि, घोर पराक्रम तपोरिद्धि और फिर अंत में अघोर ब्रह्मचारित्व तपोरिद्धि। इस प्रकार यहाँ पर इस श्लोक में 7 प्रकार की तपोरिद्धियों का वर्णन है। अब एक एक को समझें। दीप्त तपोरिद्धि किसे कहेंगे? जिन मुनि महाराज को तपस्या के प्रभाव से यह रिद्धि प्रकट हुई और बहुत बड़े बड़े उपवास करने पर भी जिनका शरीर बहुत अधिक दीप्तिमान कांतिमान रहता है, जिनके शरीर में कोई शिथिलता या शैथिल्यपन नहीं आता है, वे दीप्त तपोरिद्धि धारक मुनिराज होते हैं। फिर है तप्त तपोरिद्धि, जिस प्रकार गर्म तवे या कढ़ाई पर जल की बूंदें डालने पर वे भस्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार बड़ी तपस्या के प्रभाव से जिन मुनि महाराज में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है कि वे जो कुछ भी आहार करते हैं वे मलमूत्र आदि के रूप में नहीं निकल करके शरीर के अंदर ही सप्त धातु रूप में परिणत हो जाता है। फिर है
महातपोरिद्धि, महातपोरिद्धि के अंतर्गत ऐसे बड़े बड़े महान व्रत तप उपवास किए जाते हैं। सिंह निष्क्रीडित उपवास ऐसे तप किए जाते हैं। सूर्य को देख करके उसी की तरफ देखते हुए रहना, बहुत लंबे समय तक कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहना, ऐसी तपस्या करने वाले जो रिद्धि प्रकट हो जाती है वह कहलाते हैं महातपोरिद्धि। फिर है उग्र तपोरिद्धि, जो मुनि महाराज 1 महीना 2 महीना 4 महीना आदि के उपवास को ग्रहण करके और मरण पर्यंत अर्थात आजीवन उन तप को, उन व्रतों को धारण करते हैं, वे मुनिराज उग्र तपोरिद्धि धारक कहलाते हैं। फिर है घोर तपोरिद्धि, अर्थात बड़े से बड़े भयंकर रोग हो जाने पर भी जो मुनिराज अपने उपवास कायक्लेश आदि तपों को नहीं छोड़ते हैं, वे मुनिराज घोर तपोरिद्धि धारक मुनि कहलाते हैं। फिर है घोर पराक्रम तपोरिद्धि, अर्थात जिन मुनि महाराज में तपस्या के प्रभाव से ऐसी शक्ति प्रकट हो गई कि वे समुद्र के जल को सुखा सकते हैं अथवा तीनों लोकों को अपनी अंगुली पर उठाने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे घोर पराक्रम तपोरिद्धि धारक मुनिराज होते हैं। फिर है अघोर ब्रह्मचर्यत्व तपोरिद्धि धारक मुनि महाराज, जो बहुत लंबे समय तक तपस्या करने से जिनके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो गई है कि किंचित मात्र भी जिनका ब्रह्मचर्य नहीं दिखता, स्वप्न में भी जिनके विकार नहीं आता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज अघोर ब्रह्मचर्य तप रिद्धिधारक मुनिराज कहलाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में 7 प्रकार की तप रिद्धि का वर्णन हुआ। ये 7 प्रकार के तप रिद्धिधारक मुनि महाराज हम सबका कल्याण करें। स्वस्ति मंगल पाठ का 9वां श्लोक देखें। आमर्ष सर्वौषधयस्तथाशिर विषा विषादृष्टिविषा विषाश्च सखिल्लविड्जल्मलौषधीशाः स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। इस श्लोक में 8 प्रकार की जो औषधि रिद्धियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है और साथ में ही 2 प्रकार की रस रिद्धि का भी यहाँ पर कथन किया गया है। देखें, आमर्ष सर्वौषधय है, सर्व औषधय है, औषधि शब्द दोनों के साथ लगेगा। आमर्ष औषधि रिद्धि, फिर है सर्वौषधय अर्थात सर्वौषधि रिद्धि, तथा मतलब और आशिर विषा विष, तो आशिर विषा विषा लिखा हुआ है, अलग अलग करेंगे। आशिर विष अविष, तो 2 रिद्धियाँ यहाँ से निकलेंगी। आशिर विष अर्थात आशिर विष रिद्धि और आशिर अविषा अर्थात आशिर निर्विष रिद्धि। इसी तरह दृष्टि विषा विषाश्च, दृष्टि विष रिद्धि और दृष्टि निर्विष रिद्धि। इनमें से जो दृष्टि निर्विष रिद्धि और आशिर अविष रिद्धि या निर्विष रिद्धि है वह तो औषधि रिद्धि के अंतर्गत आएगी, और जो शेष जो 2 हैं जिनमें आशिर विष और दृष्टि विष है वो रस रिद्धि के अंतर्गत चली जाएगी। सखिल अर्थात श्वेल्लौषधि रिद्धि, विड अर्थात विडौषधि अथवा विप्रुषौषधि रिद्धि, जल अर्थात जल्लौषधि रिद्धि और मलौषधीशः, मल औषधि ईशः और मल्लौषधि रिद्धि के जो ईशः मतलब स्वामी हैं, ऐसे इन औषधि रिद्धि के जो स्वामी हैं, औषधि रिद्धियों को धारण करने वाले परमर्षय अर्थात परम ऋषिराज हैं, वे नह मतलब हम सबका स्वस्ति क्रियासु अर्थात कल्याण करें। अब 8 प्रकार की जो औषधि रिद्धियाँ हैं उनका क्रमशः संक्षेप में स्वरूप देखें। पहली है आमर्ष औषधि रिद्धि। आमर्ष औषधि अर्थात जिन मुनि महाराज के हाथ पैर आदि स्पर्श करने पर अथवा उनके समीप में आने पर सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, वे मुनि महाराज आमर्ष औषधि रिद्धि के धारक कहे जाते हैं। सर्वौषधि रिद्धि अर्थात जिन मुनि महाराज के शरीर को स्पर्श करने वाले वायु को अगर कोई रोगी जीव उस वायु का स्पर्श कर लेता है, मुनिराज को छू करके आने वाली वायु अगर किसी रोगी को छू लेती है तो वह निरोगी हो जाता है, यह कहलाता है सर्वौषधि रिद्धि, और इसके धारक ऋषिराज सर्वौषधि रिद्धि धारक मुनिराज होते हैं। फिर है आशिर निर्विष रिद्धि
अर्थात जिन मुनि महाराज के आशीर्वाद में या उनके शब्द में इतनी शक्ति होती है कि अगर किसी को विष या जहर भी हो गया है, जहर रूप शरीर हो गया है, तो वह भी निर्विष हो जाता है, अर्थात जहर से रहित बन जाता है। आशीर्वाद देने मात्र से ही जो निर्विष हो जाता है वह कहलाते हैं मुनिराज आशीर निर्विष रिद्धि धारक ऋषिराज। फिर है दृष्टि निर्विष रिद्धि, अर्थात जिन मुनि महाराज के देखने मात्र से सामने वाला जो विष से युक्त था, सहित था, वह निर्विष हो जाता है, विष से रहित हो जाता है, वह कहलाते हैं मुनिराज दृष्टि निर्विषधारी। फिर है क्ष्वैलौषधि रिद्धि। क्ष्वैल का मतलब होता है थूक, कफ, खकार आदि। जिन मुनि महाराज के द्वारा थूक या कफ आदि थूक देने पर उससे स्पर्शित वायु, उस थूक कफ आदि से स्पर्शित वायु अगर किसी रोगी व्यक्ति को स्पर्श कर लेती है तो उस रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है। इस तरह की जो रिद्धि होती है वह कहलाते हैं क्ष्वैलौषधि रिद्धि। फिर है विडौषधि, इसको हम विप्रुष औषधि रिद्धि भी कहते हैं। जिन मुनि महाराज के द्वारा मल मूत्र आदि जो क्षेपण किए जाते हैं, उस मलमूत्र से स्पर्शित वायु यदि किसी रोगी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श कर लेती है तो वह व्यक्ति निरोगी हो जाता है। यह कहलाता है विडौषधि अथवा विप्रुष औषधि रिद्धिधारी मुनि महाराज। फिर है जल्लौषधि। जल्ल का मतलब होता है पसीना। किन्हीं मुनि महाराज जिनको यह जल्लौषधि रिद्धि है, उनके शरीर पर जो पसीना है उस पसीने को वायु स्पर्श करके और यदि किसी रोगी व्यक्ति को वह हवा स्पर्श कर लेती है तो वह व्यक्ति निरोगी बन जाता है। यह कहलाती है जल्लौषधि रिद्धि। फिर है मलौषधि। दांत, कान, नाक, आँख आदि स्थानों पर जो मल होता है, जो गंदगी होती है, वो निकाल देने पर कहीं क्षेपण हो गया, उसको यदि कोई वायु स्पर्श कर जाए और उस वायु के माध्यम से यदि कोई रोगी व्यक्ति स्पर्शित हो जाता है तो वह निरोगी बन जाता है। यह कहलाता है मलौषधि रिद्धि। फिर है इस प्रकार इस श्लोक में 8 प्रकार की औषधि रिद्धियों का वर्णन हो गया और 2 प्रकार की रिद्धियां भी यहाँ से निकलती है, जिसमें आशीर्विष और दृष्टिविष रिद्धि है। ये 2 रिद्धियों को अगले श्लोक में रस रिद्धि के रूप में समझेंगे। उनकी परिभाषा यहाँ समझना है। आशीर्विष अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनके कोप या गुस्से में अगर उन्होंने कह दिया तुम मर जाओ, ऐसा उन्होंने कथन कर दिया या ऐसा आशीर्वाद दे दिया या शाप दे दिया, तो वह सामने वाला व्यक्ति तुरंत मरण को प्राप्त हो जाता है। परंतु मुनिराज ऐसे रिद्धि का प्रयोग कदापि नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ऐसे ही दृष्टिविष रिद्धिधारी मुनि महाराज जो होते हैं, जो अगर गुस्से में किसी को देख लें, मारने के उनके परिणाम हो जाएं, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत मरण को प्राप्त हो जाता है। परंतु आशीर्विष और दृष्टिविष ये इन 2 रिद्धियों का प्रयोग मुनिराज नहीं करते हैं। आगे क्षीरं स्रवन्तो त्रिघृतं स्रवन्तो मधुस्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्तिक् क्रियासु परमर्षयोनः। इस श्लोक में जो 6 प्रकार की रस रिद्धि है और 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धियाँ हैं, उनका वर्णन दिया है। उन 6 प्रकार की रस रिद्धियों में से 2 का वर्णन तो पिछले श्लोक में हो गया, आशीर्विष और दृष्टिविष। अब शेष 4 प्रकार की रिद्धियाँ रस रिद्धि से संबंधित यहाँ कही है। देखिए, क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तः। क्षीरं स्रवन्तः अत्र घृतं स्रवन्तः। पहली है क्षीरं स्रवन्तः अर्थात क्षीरस्रावी रस रिद्धि। अत्र मतलब यहाँ, घृतं स्रवन्तः घृतस्रावी रस रिद्धि। फिर है मधुस्रवन्तः अर्थात मधुस्रावी रस रिद्धि। अपि माने और, अमृतं स्रवन्तः अर्थात अमृतस्रावी रस रिद्धि। पहली पंक्ति में 4 प्रकार की रस रिद्धियों का वर्णन किया। रस रिद्धि में क्या होता है, मुनि महाराज आहार ग्रहण कर रहे हों और यदि किसी के द्वारा रूखा सूखा अथवा नीरस भोजन दिया जाए तो भी उस रस रिद्धि के प्रभाव से उनकी अंजुलि में, उनके कर पात्र में आया हुआ वह रूखा सूखा और नीरस भोजन भी सरस बन जाता है, मिष्ट बन जाता है, वह रस रिद्धि। ये 4 प्रकार की है। क्षीरम अर्थात दूध के समान, अर्थात पहली है क्षीरस्रावी रस रिद्धि।
अगर कोई मुनि महाराज जिनकी अंजुले में रूखा सूखा या नीरस भोजन आया तो उनकी अंजुले में आते ही वह क्षीर अर्थात दूध के समान बन जाता है। घृतम स्रवंतः, वह नीरस और रूखा सूखा भोजन घृत अर्थात घी के समान परिणत हो जाता है, चिकनाई मिष्टता से युक्त हो जाता है। मधुस्रवंतः अर्थात मधु माने मीठा, वह नीरस कड़वा अथवा रूखा सूखा भोजन भी मुनिराज की अंजुले में आने पर वह मधु अर्थात मिष्टता से युक्त हो जाता है। और अमृतम स्रवंतः अर्थात वह रूखा सूखा या नीरस भोजन भी अमृत के समान मधुर हो जाता है। इस प्रकार ये 4 रिद्धियाँ रस रिद्धि से संबंधित है और 2 पहले वर्णन हो गया, ये 6 रिद्धियाँ हुई। आगे 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धि। अक्षीण माने जो समाप्त नहीं होने वाली है। अक्षीण संवास महानसाश्च, अक्षीण संवास महानसाश्च, अक्षीण शब्द दोनों में लगेगा, अक्षीण संवास और अक्षीण महानस। संवास माने निवास, जिस चौके में मुनि महाराज का आहार हुआ, अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज, अगर उस चौके के स्थान पर जगह पर अगर चक्रवर्ती के लाखों करोड़ों सेनापति सैनिक लोग भी या बहुत से लोग भी आकर के यदि स्थान पर बैठ कर के भोजन ग्रहण करें या बैठ जाएं तो भी वह स्थान छोटा ना पड़े, तो यह अक्षीण संवास रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। ऐसे ही अक्षीण महानस, महानस का मतलब रसोई चौका, जिस चौके में मुनिराज आहार करें और उस चौके का भोजन जो बनाए तो बहुत थोड़ा ही था, लेकिन जहाँ चक्रवर्ती का पूरा कटक पूरी सेना भी हजारों लाखों करोड़ों लोग भी उस पूरे भोजन को करने की सामर्थ्य रखते हैं तो भी वह भोजन समाप्त नहीं होता, वह कहलाती है अक्षीण महानस नाम की रिद्धि। ये 2 प्रकार की जो रिद्धि है ये अक्षीण रिद्धि कहलाती हैं। इस प्रकार ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज परम ऋषि नह मतलब हम सबका कल्याण करें। इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल विधानम, इति मतलब इस प्रकार परम ऋषि अर्थात परम ऋषिराज रिद्धिधारी मुनि महाराजों का यह जो स्वस्ति मंगल विधान अर्थात कल्याण नामक कल्याण करने निमित्त यह जो पाठ किया गया उस निमित्त पुष्पांजलिम क्षिपामः अर्थात मैं पुष्प क्षेपण करता हूँ। अब समझना ये है, इस पूरे पाठ में हमने 64 रिद्धियों का वर्णन किया। सबसे पहले हमने प्रारंभ के 4 श्लोकों में 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों का वर्णन किया। उसके पश्चात 5वें श्लोक में हमने 9 प्रकार की चारण रिद्धियों का वर्णन किया। फिर 6ठे और 7वें श्लोक में हमने 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि और 3 प्रकार की बल रिद्धि का वर्णन किया। फिर 8वें श्लोक में 7 प्रकार की जो तप रिद्धियाँ हैं उनका वर्णन किया और फिर 9वें श्लोक में 8 प्रकार की औषधि रिद्धि और साथ में 2 प्रकार की रस रिद्धि, और इधर 10वें श्लोक को उसमें ऐड करेंगे तो 6 प्रकार की रस रिद्धि और 2 प्रकार की अक्षीण रिद्धि। इस प्रकार सबको कुल मिलाएंगे, टोटल करेंगे तो 64 प्रकार की रिद्धियाँ हो जाती हैं। ये 64 रिद्धियाँ और इन 64 रिद्धिधारी मुनि महाराज हम सबका कल्याण करें, ऐसी हम सभी मंगल भावना करते हैं।